हाय स्टूडेंट्स, आप सीए फाइनल में 25 के एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं और अब लास्ट के 15 डेज का टाइम बचा हुआ है और 15 डेज में आप लोगों के सामने बहुत सारे इश्यूज हैं कि हम अब क्या पढ़ें, बचे हुए टाइम का कैसे यूज करें, हमें जो पुराना मैटर पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करना चाहिए या फिर हम एडिशनल मटेरियल जैसे आरटीपी, एमटीपी, क्वेश्चन बैंक वगैरह ये करें, या हम मॉड्यूल से जो चीजें पढ़ रखी है उसको रिवाइज करें या रिवीजन क्लासेज, मैराथन वगैरह या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह इस पे ध्यान दें। तो ये आपके लिए बचा हुआ टाइम बहुत कीमती है और इसका यूज कैसे करोगे मैं आप लोगों को डिटेल में समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और साथ में अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें और वीएसआई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखें। तो ये सबसे बड़ा इश्यू है कि अब जब जैसे आपका टाइम बचा हुआ है 15 डेज, तो उसको आपको काम में लगाना चाहिए। इसके लिए देखो, आपको एक चीज बताऊं मैं कि एग्जाम में आपको 1 डे का रिवीजन करने का टाइम मिलता है, हाफ डे और मान लो आप एग्जाम वाला दिन, तो 1.5 डेज का आपका रिवीजन करने का टाइम मिलता है। इस 1.5 डेज में जितना पोर्शन आप रिवाइज कर सकते हो वो पोर्शन आपको एग्जाम में काम में आएगा और जो पोर्शन उस 1.5 डेज में रिवाइज नहीं कर सकते वो आपके कोई भी काम में आने वाला नहीं है, वो एक तरीके से वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो आप काम ऐसा करो जिससे कि जो चीजें आपने एग्जिस्टिंग में पढ़ रखी है वो कंसोलिडेट हो जाए, एक बार उसका रिवीजन हो जाए और अपन एक दिन में या 1.5 डेज में पूरा सिलेबस रिवाइज करने की पोजीशन में आ जाए। इसके लिए अब जो प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम में क्योंकि मार्केट में बहुत सारे टीचर हैं, सबको अपनी मार्केटिंग सेट करनी है, तो मैराथन, रिवीजन क्लासेज, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली है। तो आप लोगों को कई बार लगता है कि यार वो दावे ऐसे होंगे कि साहब ये 12 घंटे की क्लास है और यहाँ पे 80 मार्क्स पक्के हैं, तो इसका मतलब है कि आपको लगेगा यार 80 मार्क्स आ जाएंगे तो मैंने फालतू पढ़ाई करी इतनी, तो मैं यही देख लेता हूँ। और उसमें आपका, क्योंकि कोई भी 12 घंटे में मान लो क्लास कराता है तो उसका मतलब सब ऊपर की चीजें होंगी, जो ऊपर की चीजों में से कोई एग्जाम में आने वाली नहीं होती है। एग्जाम में इन डेप्थ चीजें आती है और वो डिटेल स्टडी से पर्पसफुल होता है, बार बार रिवीजन करने से पर्पसफुल होता है। इसलिए कोई भी मैराथन क्लास, कोई भी आपको रिवीजन क्लास से या कोई अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह दे तो ये किसी भी काम के नहीं होते हैं। आपको करना क्या है कि जो आपने बुक्स पढ़ रखी है, स्टडी मटेरियल पढ़ रखा है या और भी कुछ पढ़ रखा है, उसमें आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को जो प्रॉब्लमेटिक लग रही है उसको आपने मार्क कर रखा होगा। उन मार्क करी हुई चीजों को आप पढ़ें और मार्क करी हुई चीजों को पढ़ोगे तो आप लोग अच्छी तरीके से कवर कर पाओगे, क्योंकि जो उसमें आपने पढ़ा और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको ढंग से आती है उसको तो आपने अंडरलाइन करी नहीं होगी, और जो इंपॉर्टेंट चीजें प्रॉब्लमेटिक उसको अंडरलाइन कर रखा होगा। तो उन अंडरलाइन करी हुई चीजों को सबको देखें। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जिन पॉइंटों पे आपने निशान लगा रखा है यार ये पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, ऐसे पॉइंटों को देखें तो आपका ढंग से रिवीजन होगा और आप लोग जो कर रखा है उसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। अदरवाइज कोई भी रिवीजन कराएगा तो इसका मतलब वो तो जो उसको जो चीजें मैन ऊपर के लग रही है वो चीजें कराएगा, इन डेप्थ जो प्रॉब्लमेटिक चीजें थोड़ी कराएगा, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक चीजें कराएगा तो फिर तो होगा ही नहीं। तो इसलिए आप तो एक तो इन चीजों से बचे। और अब जो बचा हुआ टाइम आपका है वो बचा हुआ में, वैसे आज के जिस दिन वीडियो बना रहा हूं मैं आज, उससे 17 डेज बचा हुआ बेसिकली। तो आप एक काम कर सकते हैं, मैं 15 डेज की प्लानिंग बता रहा हूं आप लोगों को कि उसमें से लास्ट के 4 दिन तो एफआर के लिए छोड़ दो, क्योंकि एफआर का पहला पेपर होगा और फर्स्ट पेपर अगर मान लीजिए आपका ढंग का हो जाता है तो आगे के पेपरों में कॉन्फिडेंस आएगा और वो और ढंग से आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। और अगर ये पेपर बिगड़ गया तो फिर आप लोगों को आगे का मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। इसलिए पहली प्रायोरिटी में है कि एफआर के लिए 4 दिन का टाइम छोड़ दो। बाकी जो आपके पास में पढ़ने लायक सब्जेक्ट बचेंगे उसमें 4 तो कोर सब्जेक्ट है, साथ में कोस्टिंग और जो आपका इकोनॉमिक लॉ है, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ है, एक सब्जेक्ट वो है, यानी कुल मिला के आपके पास में 6 सब्जेक्ट और बचेंगे। इसमें अगर मान लीजिए कॉर्पोरेट लॉ और कॉस्टिंग को अलग से नहीं भी पढ़ें तो 4 तो कोर्स सब्जेक्ट बचेंगे। तो इसका मतलब है कि 4 दिन 4 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट को एवरेज 2 डेज का टाइम भी देते हो आप रिवाइज करने के लिए, तो 8 डेज हो जाएंगे। तो कुल मिला के 8 और 4 12 डेज हो गए। और ये जो 2 कोर नॉन कोर सब्जेक्ट है यानी कोस्टिंग और लॉ वाला, इसमें भी अगर आप ऊपर से देखने में 1 दिन का टाइम दे दो एक सब्जेक्ट को तो कोई बुरा ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों का जब
आईबीएस का पेपर आएगा और आईबीएस के पेपर में ये तो उम्मीद करना ही मत कि हम देख के कर देंगे, कंसेप्ट क्लियर होगी या मान लो चीजें पड़ी हुई है और देखना भी है तो कम से कम ये तो पता रहे किस पेज पे। इसलिए एक बार एक दिन में वो गो थ्रू कर दो तो आपके 12 और 2 14 डेज हो जाते हैं। अब 3 दिन आपके पास बच रहे हैं आज से, जो 17 डेज की बात कर रहा हूं तुम्हें। तो इस 3 दिन में आप जो अपना वीक एरिया है, जो आपको लगता है कि हाँ मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, तो या मान लो 4 सब्जेक्टों में 2-2 चैप्टर मेरे वीक है, तो जो वीक एरिया है चाहे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो या हर सब्जेक्ट के कुछ पर्टिकुलर चैप्टर हो, उन चैप्टर्स को काम में ले लें और इस तरीके से आप वर्किंग करेंगे तो आप लोगों को उसका बेनिफिट ज्यादा होगा। और अगर मान लीजिए आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक और इन चीजों को देखने में लगा दिया तो फिर आप लोगों को जो है दिक्कत आएगी। इसलिए अब जो ये टाइम है वो नया मैटर पढ़ने का नहीं है, एग्जिस्टिंग जो मैटर पढ़ रखा है उसी को समराइज करने का है और उसमें भी आप इस तरह से रिवाइज कर दो एक बार, जिससे कि एग्जाम में 1.5 डेज में लिखने की पोजीशन में आ जाएं। इसलिए ये मैराथन, क्वेश्चन बैंक और ये जो रिवीजन क्लासेस इनसे दूर रहे हैं। और अगर मान लो आपको लगता है अट्रैक्टिव तो आपके दोस्तों ने जिन्होंने पिछले अटेम्प्ट में ली थी और उनसे डिस्कस करें कि भाई इसको लेने से पास होते हैं क्या, तो उनकी सलाह से बाकी आप काम करेंगे तो अपने आप समझ में बैठ जाएगा कि इनसे कोई फायदा नहीं होता। तो आप पॉजिटिव रह के मेहनत करें और कॉन्फिडेंस रखें अपने माइंड के अंदर कि हाँ हम पास कर लेंगे। तो जितना माइंड में कॉन्फिडेंस होगा उतनी ही आप लोगों की स्टडी ज्यादा होगी। तो इसका ध्यान रखें। बेस्ट ऑफ लक।